नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि जो ग्रहों की दृष्टियां हैं वो कैसे वर्क करती है, कैसे उनको काउंट करते हैं और कौन से ग्रह के पास कौन कौन सी स्पेसिफिक दृष्टियां हैं। तो सारे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर अपन दृष्टियों की बात करें कि कौन कौन से ग्रह हैं जिनके पास कौन कौन सी दृष्टियां है, सबसे पहले कॉमन दृष्टि की बात करें कि यानी कि जितने भी अपने 9 ग्रह हैं उन सभी के पास एक कॉमन दृष्टि होती है, वो है आपके सातवीं दृष्टि। यानी कि अपने से जो घर है उससे सातवें घर पे वो सीधा इफेक्ट डालते हैं दृष्टि के माध्यम से। सबसे पहले तो अपने को पता है कि कोई भी घर है उसके अंदर जो भी ग्रह बैठा है, यानी कि अपन ऐसे मान सकते हैं अपने घर में अगर अपन बैठे हैं तो सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है वो अपना रहेगा। उसके बाद में अपने जो पड़ोसी है वो अगर अपने को देख रहे हैं तो उनका भी कंट्रोल बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि अपने पड़ोसी है वो अगर अपने फेवरेबल है तो अपन अच्छा फील करेंगे, अगर वो अपने फेवरेबल नहीं है तो अच्छा फील अपन नहीं कर पाएंगे या फिर अपन सही से नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे दृष्टियों का आपके रोल रहता है। तो 9 ग्रह है, सबकी क्या है आपके सातवीं दृष्टि तो क्या है? कॉमन है। अब कौन कौन से दृष्टि ग्रह है जिनके पास अलग से दृष्टियां उनको मिल रखी है सातवीं के अलावा? सबसे पहले बात करें अपन शनिदेव की, तो शनिदेव है उनको आपके सातवीं दृष्टि के अलावा और दृष्टियां मिल रखी है। सबसे पहले शनिदेव है उनकी है आपके तीसरी दृष्टि, जिसे अपन पराक्रम भाव की दृष्टि बोलते हैं। इसके अलावा सातवीं दृष्टि है वो है आपके कॉमन दृष्टि जो सभी को मिल रखी है। इसके अलावा शनिदेव है उनको मिल रखी है आपके 10वीं दृष्टि, जिसे अपन कर्म भाव की दृष्टि बोलते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन तो मंगल देव है उनको अलग से दृष्टियां मिल रखी है आपके। मंगल देव की बात करें तो मंगल देव को मिल रखी है आपकी चौथी दृष्टि, और इसके अलावा सातवीं दृष्टि, और इसके अलावा आठवीं दृष्टि। इसके अलावा और बात करें तो इसके अलावा बृहस्पति देव है उनको अलग से दृष्टियां मिल रखी है। बृहस्पति देव के पास है पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि। राहु केतु देव की बात कर लें तो राहु केतु देव की कुछ कंसीडर करते हैं दृष्टियां, कुछ दृष्टियां नहीं मानते हैं। राहु केतु देव है उनको भी दृष्टियां कौन सी मिल रखी है आपके? पांचवी, सातवीं और आपके नौवीं। और बाकी जितने भी प्लेनेट बच जाते हैं, ग्रह बच जाते हैं, यानी कि अपन किसी के ग्रह की बात कर ले, चाहे अपन बात कर लें बुध देव की, चाहे अपन बात कर ले सूर्य देव की, चाहे अपन बात करें चंद्र देव की, या फिर किसी भी ग्रह की बात कर ले, जितने भी ग्रह बाकी बच रखे हैं, चाहे बात कर ले अपन शुक्र देव की, तो बाकी सारे जितने भी ग्रह बच जाते हैं उन सभी के पास एक दृष्टि है। वो कौन सी है आपके? सातवीं दृष्टि है। सबसे जो स्पेशल दृष्टियां देखिए अपन तो 3 ग्रह है जिनको स्पेशल दृष्टियां मिल रखी है। सबसे पहले तो शनिदेव है उनको दो दृष्टियां अलग से मिल रखी है, एक तो तीसरी दृष्टि और एक आपकी 10वीं दृष्टि। मंगल देव है उनको अलग से दृष्टि मिल रखी है, एक तो चौथी दृष्टि और एक है आपकी 8वीं दृष्टि। इसके अलावा बृहस्पति देव है तो उनको 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि है अलग से मिल रखी है। सातवीं दृष्टि सभी के पास में है। राहु और केतु देव की दृष्टियां कुछ एस्ट्रोलॉजर मानते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर नहीं मानते हैं। उनके पास जो अलग से दृष्टि है वो है आपकी 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टियां। अब दृष्टि है कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, कैसे अपन काउंट करते हैं कि कौन से घर पे अपने किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। अगर दृष्टियों की बात करें तो अपने को सबसे पहले तो अपना चार्ट है, यानी कि अपनी जो कुंडली है वो पता होनी चाहिए। यानी कि कुंडली है उसमें जो 12 खाने हैं, 12 खानों की क्या स्थिति है, कौन सा ग्रह है कौन से घर के अंदर बैठा है, वो सारी चीजें हैं अपने को पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ से कुंडली का पहला खाना स्टार्ट होता है। यहाँ पर कोई भी नंबर आप देख सकते हो, नंबर का मतलब है कि वो कौन से लग्न का है, कौन सी लग्न राशि का है। लेकिन ये क्या है, बाय डिफॉल्ट कुंडली का पहला खाना है, यानी कि ये जो घर है ये हमेशा पहला खाना रहना है। यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये कुंडली के 12 खाने हो गए। अब पर्टिकुलर दृष्टियों की बात करें तो एक तो कॉमन दृष्टि है सातवीं दृष्टि। अपन अलग से कैसे काउंट कर सकते हैं? जो पांचवी दृष्टि आ रही है, नौवीं आ रही है, चौथी आ रही है, तीसरी आ रही है, 10वीं आ रही है। अपन बात करते हैं शनिदेव की, जैसे पर्टिकुलर शनिदेव है आपके यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर उनके प्लेसमेंट है। अब शनिदेव है किसी भी घर के अंदर बैठ सकते हैं, दृष्टि कैसे काउंट करेंगे? जहां पर शनिदेव बैठे हैं वहीं से आपको उसी घर से काउंट करना है। जैसे तीसरी दृष्टि उनकी काउंट करनी है कौन से घर के ऊपर आ रही है, कहां पर उनका प्रभाव आ रहा है। तो तीसरी दृष्टि की अगर बात करें तो यहाँ पर शनिदेव है तो यहीं से अपने को काउंट करना स्टार्ट करना है। ये आपके 1 नंबर घर हो गया, या आपके 2 नंबर और ये 3 नंबर। जहां पर 3 नंबर आ गया, जहां पर शनिदेव बैठे हैं वहीं पे कौन सी दृष्टि आ जाएगी? आपके तीसरी दृष्टि आ जाएगी। बात करें अपन सातवीं दृष्टि की तो ये चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा घर और ये सातवां घर। यहाँ पर कौन सी दृष्टि आ जाएगी? सातवीं। जहां पर शनिदेव बैठे हैं यानी कि जहां पर जो ग्रह बैठा है उसी घर से अपन को काउंट करना है, 1 नंबर मानना है। तो यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि 1, 2, 3, ये तीसरी दृष्टि हो गई। सातवीं दृष्टि की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये कौन सी दृष्टि? सातवीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि की बात करें तो 8, 9 और 10,
यहाँ पर कौन सी दृष्टि आ जाएगी, 10वीं दृष्टि आ जाएगी। वैसे ही बाकी ग्रह की बात करें अपन, यानी कि शनिदेव की जगह यहाँ पर बैठ जाते हैं आपके मंगल देव। जैसे मंगल देव है आपके 10वें घर के अंदर बैठे हैं, तो मंगल देव है, उनका पता है कि उनके पास कौन कौन सी दृष्टियां हैं। मंगल देव की बात करें तो मंगल देव का अपने को पता है कि उनके पास दृष्टि है चौथी और सातवीं। चौथी दृष्टि कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पर मंगल देव की प्लेसमेंट है, तो यहीं से अपने को काउंट करना है, 1 नंबर घर, 2 नंबर घर, 3 नंबर घर और आपके 4 नंबर घर। तो यहाँ पर आ जाएगी उनकी चौथी दृष्टि। सातवीं दृष्टि की बात करें तो सातवीं दृष्टि आती है बिल्कुल सामने, यहाँ पर 4 आया था, उसके बाद 5, 6 और 7, यहाँ पर आ गई सातवीं दृष्टि। और 8वां जो घर है जहां से मंगल देव बैठे हैं, मंगल देव को खुद को जिस घर से बैठे हैं वहीं से अपने को काउंट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगी उनकी 8वीं दृष्टि। अब ऐसे ही बात करें अपन बृहस्पति देव की, कि उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि है, कैसे काउंट करेंगे। सपोज करिए कि यहाँ पर बैठे हैं आपके बृहस्पति देव, तो बृहस्पति देव है यहाँ पर बैठे हैं, तो यहीं से अपने को काउंट करना है, 1 नंबर घर, 2 नंबर घर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। यहाँ पर जो 5 नंबर घर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर उनकी 5वीं दृष्टि आ जाएगी। उसके बाद में 7 नंबर यहाँ पर आता है, तो 7 नंबर दृष्टि यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में 9 नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो 9 नंबर दृष्टि यहाँ पर आ जाएगी। तो दृष्टियों में सीधे से कहानी है कि जो ग्रह जहां पर जिस घर के अंदर बैठा है उसी घर से अपने को काउंट करना है, और उसके बाद में जो जो स्पेसिफिक दृष्टियां हैं वो अपने को देखनी है। जैसे शनि है, उनके पास तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, तो तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर, जहां जो ग्रह जिस भाव के अंदर बैठा वहीं से अपने को काउंट करके अपन दृष्टियां देख सकते हैं। मंगल देव है तो उनके पास अलग से दृष्टि है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, तो वो अपन चौथा घर, 7वां घर और 8वां घर जहां से मंगल देव बैठे हैं। इसके अलावा बृहस्पति देव है, तो जहां पर बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है उसी घर से 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर, ये दृष्टियां देख सकते हैं। राहु केतु देव है, उनके आप देख भी सकते हो और नहीं भी देख सकते हो, वो आपकी इच्छा पर है। तो उनके पास भी वही है, जिस घर के अंदर बैठे हैं वहां से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, यानी कि 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर। और बाकी सारे जितने भी ग्रह बच जाते हैं उन सभी के पास 7वीं दृष्टि है, जो कॉमन दृष्टि है सभी ग्रहों को मिली रहती है। अब ये तो अपन ने समझ लिया बेसिक कि कौन सा ग्रह है, कैसे दृष्टि डालता है, कैसे दृष्टि को अपन काउंट करते हैं। अब मंगल देव की जो दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 8वीं दृष्टि, शनि देव है जिनकी तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि, बृहस्पति देव है जिनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि। पर्टिकुलर एक एक ग्रह की बात करेंगे और एक एक दृष्टि की अपन बात करेंगे कि किसी भी घर के ऊपर किसी भी ग्रह की अगर स्पेसिफिक जो दृष्टि आ रही है, जैसे मंगल देव है उनकी अगर चौथी दृष्टि किसी भी घर पे आ रही है तो वो क्या इफेक्ट डालेगी। मंगल देव की 8वीं दृष्टि किसी भी घर के ऊपर आ रही है तो वो क्या इफेक्ट डालेगी। शनि देव है उनकी जो तीसरी दृष्टि जिसे अपन पराक्रम की दृष्टि मानते हैं वो किसी घर पे आ रही है तो क्या इफेक्ट डालेगी। 10वीं दृष्टि किसी घर पे आ रही है तो वो क्या इफेक्ट डालेगी। या फिर बृहस्पति देव है जिनकी अमृतुल्य दृष्टियां हैं, वो अगर पर्टिकुलर किसी भी घर पे आ रही है, यानी कि जो स्पेसिफिक दृष्टियां उनके ऊपर अपन अलग वीडियो के अंदर एक एक दृष्टि है उसके ऊपर बारीक से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब के लिए धन्यवाद, राम राम।